हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मैथ्स में नंबर सिस्टम, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथ्स में। अगर आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस नहीं पता या फिर इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, वो भी आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको बाद में इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस और इसके बारे में हमारा इंट्रोडक्शन। तो चलिए इंडियन सिस्टम का इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंडियन सिस्टम होता क्या है। इंडियन सिस्टम, इसमें हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, देन करोड़ आता है और वैसे ही आगे 10 करोड़ ऐसे आपको होता है। वहीं पर इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, देन 10 मिलियन, ये आपका आएगा। और इसमें आपका बेसिक डिफरेंस क्या है हमारा, ये हम आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंडियन सिस्टम में आप देखोगे वंस से स्टार्ट होगा, वंस से। वहीं पर इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा वंस का वंस ही रहता है, यानी कि यहाँ तक हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। टेंस में भी हमारा टेंस ही रहता है। वंस में हम 0 का 0 लिखते हैं, यानी कि 1 नंबर की डिजिट होती है। वहीं पर टेंस में हमारा ये कितने हो जाता है, 2 नंबर की डिजिट हो जाती है दोनों में। टेंस हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम दोनों में, इंडियन में भी और इंटरनेशनल में भी, दोनों में सेम रहता है। अब हमारा हंड्रेड्स आता है। हंड्रेड्स जो कि कौन सा है हमारा, इस इंडियन सिस्टम का भी हम पढ़ रहे हैं। इंडियन सिस्टम में भी हंड्रेड्स की वैल्यू हंड्रेड्स ही रहती है, 100 ही लिखते हैं, और इंटरनेशनल में यही रहती है। फिर हमारा आता है थाउजेंड्स, और इंटरनेशनल में भी 1000 का 1000 ही बोलते हैं हम। वह यहाँ ये हमारा 4 नंबर्स की डिजिट होती है। फिर आगे हम चलते तो 10,000, इंटरनेशनल में भी 10,000 ही रहता है, जिसमें हमारी 5 नंबर की डिजिट होती है और 4 हमारे ज़ीरोज़ होते हैं। आपसे ये पूछ भी लिया जाता है कि कितने ज़ीरोज़ होते हैं हमारे थाउजेंड्स में, 10,000 में से। तो आपको ये भी अच्छे से पता चलेगा इसमें कि इसमें इंडियन सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, इंटरनेशनल में कैसे लिखा जाता है, और इसमें कितने ज़ीरोज़ होते हैं। इस चीज़ को भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो हमारे को 100,000 दिखता है। वहीं पर हम इंडियन सिस्टम में देखते हैं तो हमको लैक्स मिलता है, लैक्स, और इसमें हमारा हो जाता है 100,000। तो इस सिस्टम में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा इनमें कंफ्यूजन रहती है कि लैक्स कब लिखेंगे और 100,000 कब लिखेंगे। बच्चे जब इसमें नंबर्स नेम लिखते हैं वर्ड्स में, तो वो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को अभी क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको आगे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो देखिए, जब हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो हम लैक्स को कैसे लिखते हैं, 10,000 के बाद हम लैक्स लें। वहीं पर जब हम इंटरनेशनल में आते हैं 10,000 के बाद हम 100,000 लिखेंगे। इसमें हमारा नंबर तो सेम रहेगा, इसको भी हम लैक्स को भी इसी तरीके से लिखते हैं। सब 5 ज़ीरोज़ होते हैं, टोटल ये 6 नंबर का होता है। वैसे ही हम इसको भी हमारे कितने लिखेंगे, 5 ज़ीरोज़ ही लिखेंगे, और टोटल 6 नंबर का नंबर तो सेम है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन और इसके जो मीनिंग है, इसमें हम 100,000 बोल देते हैं, इसमें लैक्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है इस पर कि 1 लाख में कितने थाउजेंड्स होते हैं, या फिर 100,000 कितने के बराबर रहता है। तो आपको इसको कंपेयर करने में आसानी होगी। अब सामने सामने लिखा है तो आप बोल सकते हो कि 1 लाख हमारा होता है 100,000 के, या फिर आपका क्वेश्चन उल्टा आ जाएगा। कैसे बोला जाएगा, 100,000 कितने लाख के बराबर होता है, तो आप बोल दोगे 1 लाख के। फिर जाके दूसरा हम आगे बढ़ते हैं लैक्स के बाद 10 लैक्स, जो कि हमारे इंडियन सिस्टम में होता है 10 लैक्स। 10 लैक्स में हमारे कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 6 ज़ीरोज़, और टोटल नंबर कितने का होता है, 7 का। और फिर जाके इंडियन नेशनल सिस्टम में हम उसको मिलियन बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, 10 लाख कितने मिलियन के बराबर होते हैं, या फिर 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं। तो आप बोल दोगे कि 10 लाख। इस तरीके से आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख के बता देती हूँ, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लैक्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको दिख रहा है कि 1 मिलियन, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, तो बेसिकली 1 मिलियन है। तो 1 मिलियन कितने के बराबर होगा हमारे, यहाँ पर 10 लाख लिखा हुआ, तो आप सीधे 10 लाख लिख दोगे। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको दिखाई नहीं, ये देखिए यहाँ पर 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। तो आप इसको लिख सकेंगे। अगर आपको यहाँ पर ही हमारा पूछ लिया जाए कि 10 लैक्स कितने के बराबर होता है, तो आप इसको कैसे बोलोगे, 10 लैक्स इज इक्वल टू डैश मिलियन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बोलोगे सीधे 1 मिलियन। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसे ही हम जब इंडियन सिस्टम में आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है करोड़। करोड़ यानी कितना होता है, इसको हमारी 7 डिजिट, टोटल हमारा 8 डिजिट होता है, और हमारे ज़ीरोज़ इसमें 7 होते हैं। और वहीं पर हम इंटरनेशनल सिस्टम में इसको करोड़ ना बोलकर 10 मिलियन बोलते हैं, 10 मिलियन। तो आपका क्वेश्चन इसका दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन
कि 1 करोड़ कितने बराबर होता है, 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। आप क्या बोल सकोगे, आपको सामने दिख रहा है कि 1 करोड़, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 करोड़ कितने के बराबर है हमारे 10 मिलियन के, तो आप सीधे इसमें लिख सकते हो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। आपका इस तरीके के क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। अगर उल्टा आ गया तो आप लिख दोगे 10 मिलियन कितने के बराबर होता है, कितने करोड़ के बराबर होता है, तो आप क्या लिखोगे 1 करोड़, और आपके सारे क्वेश्चन इससे डील हो जाएंगे। इससे आप इसके बाद आपका एक चार्ट खत्म होता है। इसके आगे भी आपकी 100 मिलियन 1000 मिलियन ये सब आता है, लेकिन अभी आपके कोर्स में नहीं है।